दोस्तों, क्या 300 सांसदों के सड़क पर उतरने के बाद, इंडिया गठबंधन के शक्ति प्रदर्शन के बाद चुनाव आयोग नर्वस हो गया? क्या अमित शाह की दिल्ली पुलिस इस पूरे मार्च को लेकर कोई ऐसा कदम उठा सकती है जिसके बारे में बस अभी चर्चा हो रही है? सबसे पहले सबसे बड़ी खबर आपके सामने रख देती हूं दोस्तों। आप जानते हैं कि इंडिया गठबंधन का जो मार्च है वो शुरू हो चुका है। संसद परिसर से ये मार्च शुरू होगा, चुनाव आयोग के दफ्तर तक ये मार्च जाएगा। 300 सांसदों की ये मौजूदगी इस मार्च में है। राज्यसभा लोकसभा के सांसद इसमें हैं और इंडिया गठबंधन के तमाम सांसद एक तरह से कूच कर चुके हैं एसआईआर और राहुल गांधी ने जो खुलासा किया था उसको लेकर। लेकिन उससे पहले ही एक तस्वीर निकल कर आई है दोस्तों। चुनाव आयोग ने इंडिया गठबंधन के सांसदों को मीटिंग के लिए बुला लिया है। जी हां, इसके लिए बकायदा देखिए एक पूरा चुनाव आयोग द्वारा ये लेटर शेयर किया गया है। चुनाव आयोग के सेक्रेटरी अश्विनी कुमार मोहाली की तरफ से ये लेटर शेयर किया गया है। और इस बीच इंडिया गठबंधन की तरफ से, या फिर ये कह लें कि सांसद, कांग्रेस पार्टी के सांसद की तरफ से एक बयान भी शेयर किया गया है। दरअसल आप अगर इस लेटर में देखें दोस्तों, जो कि चुनाव आयोग ने शेयर किया है, इस लेटर में आज की तारीख लिखी गई है, दोपहर 12 बजे का वक्त लिखा गया है कि दोपहर 12 बजे 30 सांसदों को मिलने का वक्त दिया गया है। 30 सांसदों से कहा गया है कि आप आइए अंदर बात कीजिए। अब ये 30 सांसद इसीलिए बताए गए क्योंकि इतना ज्यादा स्पेस नहीं है, स्पेस का हवाला दिया गया कि इससे ज्यादा स्पेस नहीं है। तो ये 30 सांसद क्यों बुलाए गए हैं? क्या जयराम रमेश ने इस पूरे मसले को लेकर कोई अपॉइंटमेंट लिया था? तो दोस्तों इसको लेकर भी इस लेटर में लिखा गया है। देखिए दोस्तों, ये लेटर जयराम रमेश को लिखा गया है चुनाव आयोग द्वारा, टू श्री जयराम रमेश, और रिक्वेस्ट फॉर एन अपॉइंटमेंट ऑन बिहाफ ऑफ सर्टेन पॉलिटिकल पार्टीज। अब दोस्तों ये रिक्वेस्ट चुनाव आयोग द्वारा की गई है सांसदों द्वारा, या सांसदों ने चुनाव आयोग से रिक्वेस्ट की थी कि हम आपसे मिलना चाहते हैं? ये थोड़ी देर बाद क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये बात सही है कि यहाँ पर लिखा है आज की तारीख के दोपहर 12 बजे का वक्त है और 7th फ्लोर में, जो निर्वाचन आयोग का 7th फ्लोर है, उसमें यहाँ पर 30 लोगों को बुलाया गया है कि आप आइए, बैठकर जो भी आपके क्वेरीज हैं आप बात कीजिएगा। अच्छा, महत्वपूर्ण ये है दोस्तों कि इसमें ये नहीं लिखा गया क्या इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे इस मीटिंग में, या मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं होंगे तो क्या जो दो दूसरे चुनाव आयुक्त होते हैं उनकी मौजूदगी होगी। दिलचस्प रहेगा इस मीटिंग में इंडिया गठबंधन का क्या टेक रहता है ये देखना, क्योंकि देखिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक बयान आ गया है। कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं सुखदेव भगत, उन्होंने एक न्यूज एजेंसी से बात करते हुए कहा है, वीडियो में आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि आप जानते हैं कॉपीराइट का इशू होता है। उन्होंने जो बोला मैं आपको बता देती हूँ कि आप चुनाव आयोग की टाइमिंग देख सकते हैं। राहुल गांधी द्वारा उजागर की गई चोरी साबित करते ही उनको घबराहट होने लगी है और अब वो चिट्ठी लिख रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी के सांसद ने कहा है दोस्तों। इसके अलावा सांसद ने कहा है कांग्रेस पार्टी के कि इंडिया गठबंधन जो है कि इस सोई हुई संस्था को हम जगाने के लिए जा रहे हैं, लेकिन भाजपा का विस्तार कार्यालय, मतलब वो चुनाव आयोग से कह रहे हैं कि चुनाव आयोग जो है वो भाजपा का एक्सटेंसिव कार्यालय बन गया है। मतलब भाजपा ने अपने ऑफिस को विस्तार दे दिया है और वो इलेक्शन कमीशन बन गया है। प्रधानमंत्री के संरक्षण में इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है। ये कांग्रेस पार्टी के सांसद का कहना है। ये हठ धर्मिता है, मतलब ये जिद है, और इसीलिए ये जिद अपनाई जा रही है क्योंकि चुनाव आयोग पर राहुल गांधी ने सवाल खड़े कर दिए हैं और भाजपा चुनाव आयोग को प्रेरित कर रही है कि ये सब वो करे। इसीलिए उनकी वजह से चुनाव आयोग के हाथ बंधे हुए हैं और चुनाव आयोग कोई जवाब नहीं दे रहा है। ये कांग्रेस पार्टी के सांसद ने कहा है। कांग्रेस पार्टी के सांसद सुखदेव भगत सिंह ने न्यूज एजेंसी से बात की और उन्होंने कहा कि दरअसल अब क्योंकि हम पहुंच गए चुनाव आयोग के पास और हमने पूरा कच्चा चिट्ठा खोल दिया कथित तौर पर जो राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसे लेकर और एसआईआर को लेकर, इसीलिए चुनाव आयोग के पास कोई विकल्प नहीं बचा, तो अब हमको वो मिलने के लिए बुला रहे हैं। तो अभी कंफ्यूजन है दोस्तों कि चुनाव आयोग से मिलने के लिए सांसदों ने वक्त लिया था या फिर सांसदों को खुद चुनाव आयोग ने बुलाया है, लेकिन ये कंफ्यूजन अभी क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट बात बता दूं मैं दोस्तों कि दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया है कि सांसदों ने परमिशन नहीं ली है मार्च की। तो अगर सांसदों ने परमिशन नहीं ली है, दिल्ली में दोस्तों अमित शाह की पुलिस है, तो क्या कोई हल्की फुल्की झड़प देखने को मिलती है? तो फिर देखना बड़ा दिलचस्प होगा दोस्तों। 300 सांसद हैं। अब 300 सांसद जब सड़क पर उतरते हैं तो आप सोचिए क्या माहौल बनेगा। और सभी माननीय हैं भाई, सांसदों के पास अपनी पुलिस प्रोटेक्शन वगैरह होती है। हालांकि यहाँ तो कोई पुलिस प्रोटेक्शन दिखेगी नहीं, लेकिन क्या कोई टकराव की स्थिति बन सकती है? बनेगी तो कैसे बनेगी? नेतृत्व राहुल गांधी कर रहे हैं। दूसरा एक और इंपॉर्टेंट घटनाक्रम जो इस पूरे आज हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद होने वाला है, मल्लिकार्जुन खड़गे के घर में एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाली है दोस्तों। और इसके अलावा खड़गे साहब ने उससे पहले भी एक मीटिंग बुलाई है और ऐसा माना जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के घर में जो मीटिंग होने वाली है उसमें 200 सांसद आएंगे।
200 सांसद तो दोस्तों, 200 नेता तो तब नहीं थे जब राहुल गांधी के घर में मीटिंग हो रही थी। दोस्तों पहले बताया जा रहा था कि खड़गे के घर में मीटिंग हो रही है, लेकिन क्योंकि 200 सांसदों को बुलाया गया है तो जगह नहीं थी, इसलिए ताज होटल में ये मीटिंग रखी गई है। 200 सांसदों को बुलाया गया है और इससे पहले शाम 6 बजे कांग्रेस पार्टी के उच्च अधिकारियों के साथ मीटिंग होने वाली है खड़गे की। मतलब आप कह सकते हैं शाम को 6 बजे खड़गे पहले कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में अपने पदाधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे। उसके बाद खड़गे ने एक डिनर होस्ट किया है 200 सांसदों का। 200 सांसदों की मौजूदगी में यहां पर आप कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन के तमाम सांसदों को मल्लिकार्जुन खड़गे होस्ट कर रहे हैं। अब महत्वपूर्ण यह है दोस्तों कि इससे पहले राहुल गांधी भी एक डिनर होस्ट कर चुके हैं। राहुल गांधी लोकसभा के एलओपी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा के एलओपी हैं। तो क्या ये अलग अलग हाउसेस को एक करने की कोई जोर आजमाइश हो रही है या फिर आगे की रणनीति तय की जा रही है? बहुत दिलचस्प आज का दिन रहेगा। और ये जो मार्च है, एक और चीज मैं आपको बता दूं, मकर द्वार से निकलेगा। ये वही मकर द्वार है जहां पर लगातार पिछले कई दिनों से खड़े होकर इंडिया गठबंधन के सांसद विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मकर द्वार से ही आप आगे मार्च आते हुए दिखेंगे। दोस्तों आपको क्या लगता है, ये जो लेटर भेजा गया है इंडिया गठबंधन से मीटिंग को लेकर, ऐसी मीटिंग तो पहले भी चुनाव आयोग और विपक्ष के सांसदों की हो चुकी है। इनफैक्ट मुझे याद है बिहार चुनाव को लेकर, एसआईआर को लेकर जो विपक्ष के सांसद चुनाव आयोग से मिलने के लिए गए थे, तब तो वो बहुत मायूस होकर बाहर आए थे। उन्होंने कहा था कि जो उम्मीद हमें थी अब वो उम्मीद टूट गई है, क्योंकि चुनाव आयोग जिस तरह से बिहेव कर रहा है वो आज तक हमने कभी देखा नहीं। तो फिर अब मीटिंग का क्या औचित्य? और अगर मीटिंग होती है तो मीटिंग में क्या ज्ञानेश कुमार मौजूद होंगे, उनके सहयोगी मौजूद होंगे? और अगर ज्ञानेश कुमार मौजूद होंगे तो क्या राहुल गांधी मौजूद होंगे? अगर राहुल गांधी मौजूद होंगे तो क्या उनसे कह दिया जाएगा कि ये लीजिए शपथ पत्र साइन कीजिए इसमें? अब देखिए राजनीति कैसे आगे बढ़ती है इस मसले को लेकर। आज का दिन बहुत ज्यादा तगड़ा राजनीतिक घटनाक्रमों का रहने वाला है। वहीं सुबह 11 बजे लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो लोकसभा में जबरदस्त हंगामा हुआ, जिसके बाद संसद की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। माननीय सदस्यगण, आपको 14 दिन हो गए सदन को नियोजित तरीके से आप बाधित कर रहे हैं। 14 दिन से सदन को नहीं चलने दे रहे। ये लोकतंत्र की परंपराओं के अनुरूप नहीं है। देश की जनता का करोड़ों रुपया कार्रवाई में खर्च होता है। आपको जनता ने यहाँ प्रश्न पूछने, मुद्दे उठाने के लिए भेजा है, उनकी अपेक्षाएं, आकांक्षाओं के लिए भेजा है, उनकी कठिनाई और चुनौतियों के लिए भेजा है। लेकिन आप सदन में नियोजित तरीके से शोरगुल करना, हंगामा करना, तख्तियां लहराना, ये संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है। और 14 दिन तक आप जिस तरीके का व्यवहार आचरण कर रहा है, पूरा देश आपको देख रहा है। आपको नारेबाजी, तख्तियां, प्रदर्शन करना है तो आप सदन के कैंपस के बाहर करिए। हर मुद्दे पर चर्चा होगी। सदन चर्चा संवाद के लिए महत्वपूर्ण विधेयकों पर भी चर्चा होगी। आप जाकर बैठिए। सदन नहीं चलना देना चाहते आप? देश की जनता ये सब देख रही है। मैं पुनः आपसे आग्रह कर रहा हूं कि सदन की कार्रवाई को चलने दें। मैं सभी माननीय सदस्यों को हर विषय पर पर्याप्त अवसर, पर्याप्त समय दूंगा। प्लीज बैठिए। सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।